निरअहंकारी रहिए जीवन में, क्योंकि अहंकार से सिर्फ विनाश होता है। और निरअहंकारता सीखने के लिए एक निरअहंकारी व्यक्ति को ढूंढना बहुत जरूरी है, और जो पूरी दुनिया के रोल मॉडल हैं, और वो है हमारे हनुमान जी। तो हनुमान जी अपनी शक्ति भूल गए, बचपन में नटखट थे, मतंग ऋषि ने श्राप दिया कि भूल जाएगा, जब याद दिलाई जाएंगी तो याद आएंगे। तो जब सीता माता को खोजने जाना था तो हनुमान जी अपनी शक्ति भूल गए। तो हनुमान जी जामवंत जी से पूछ रहे हैं कि इतने बड़े ज्ञानी, इतने बड़े पंडित एक बूढ़े से पूछ रहे हैं, निरअहंकारता देखिए सर, एक बूढ़े से पूछ रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। जामवंत जी ने कहा कि हनुमान तुम जा सकते हो, तुम आ सकते हो। बोला ठीक है। तो हनुमान जी कहते हैं कि लंका की तरफ जिस पर्वत पे पैर रख के उड़े, वो पर्वत पाताल में चला गया, इसकी इतनी शक्ति के साथ उड़े। तो सबसे पहले टकराव हुआ सुरसा के साथ। तो सुरसा ने बोला मैं तुम्हें खा जाऊंगी। हनुमान जी ने बोला तुमको समय है, हमको नहीं है। सीता माता को ढूंढा है, उसके बाद बेशक खा लेना, अभी नहीं। बोला मैं तो अभी खाऊंगी। तो फिर हनुमान जी ने बोला फिर देर मत करो, टाइम है नहीं, फालतू की बात मुझे पसंद नहीं है। तो कहते हैं कि सुरसा ने अपना मुंह बढ़ाया। तो सुरसा ने 1 योजन का मुंह किया। 1 योजन में 8 मील होता है सर। जब सुरसा ने 1 योजन का मुंह किया तो हनुमान जी 2 योजन के हो गए। जब सुरसा ने 5 योजन का मुंह किया तो हनुमान जी 10 योजन के हो गए। और जब सुरसा ने 25 योजन का मुंह किया तो हनुमान जी 50 योजन के हो गए। और जब सुरसा ने 65 योजन का मुंह किया तो हनुमान जी ने सोचा ऐसे बात बनेगी नहीं। छोटे हुए, मुंह में घुसे और बाहर आ गए। बोला माँ मुंह से बाहर आ गया हूं, अब तेरी भी रखी रही, अब मेरी भी रखी रही, अब जाने दे। तो संदेश क्या है? जब ताकत दिखानी थी तो बड़े हुए, और जब बुद्धि दिखानी थी तो छोटे हुए। और बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा छोटा ही होता है। जो बड़ा होना सोच ले, समझ लो बुद्धि फिर गई है उसकी। और हमारे और आपके पास बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमेशा खुद को बड़ा मानते हैं, बड़ा सोचते हैं कि मुझसे ज्यादा ताकतवर इस दुनिया में कोई नहीं। फिर आगे गए, फिर लंकिनी मिली तो उसको घुसा मारा तो लंकिनी बेहोश हो गई। लंकिनी जो थी वो लंका की पहरेदार थी। तो लंकिनी ने हनुमान जी के लिए लंका का द्वार खोल दिया। हनुमान जी बोले तुम मेरे लिए द्वार क्यों खोल रही हो? तो लंकिनी ने कहा कि जब ब्रह्मा जी ने रावण को वर दिया था, जाते जाते मुझसे कह गए थे कि जिस दिन एक बंदर के मारने से बेहोश हो जाएगी, उस दिन समझ ले रावण का विनाश आ गया। तो हनुमान जी ने बोला चलो, अब खोल दिया है तो चले। अब हनुमान जी पहुंचे माता सीता के पास। तो जब वो पहुंचे तो रावण सीता मां को धमका रहा था कि 2 महीने का टाइम है, या तो हाँ कर देना वरना गर्दन काट दूंगा। 2 महीने का टाइम है, वो बार बार अपनी तलवार निकाल ले, 2 महीने का टाइम है। हनुमान जी पत्तों में छुप के बैठ गए। जब रावण चला गया तो हनुमान जी ने अंगूठी गिराई। तो सीता माता ने अंगूठी को देखा, बोला कौन है? तो हनुमान जी नीचे आई। बोला आप कौन? तो हनुमान जी ने कहा रामदूत में मात जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। मैं राम जी का दूत हूं और उन्हीं की शपथ लेके कहता हूं कि इससे बड़ा परिचय मेरा कोई हो ही नहीं सकता। तो सीता माता ने कहा अगर मेरे प्रभु ने आपको भेजा है तो वो इतनी देर करते नहीं, जल्दी बुला लेते मुझे। उन्होंने बोला, हनुमान जी ने बोला कि माता आज्ञा नहीं, वरना रावण को मार के मैं अभी लेके जा सकता हूं, लेकिन मुझे प्रभु की आज्ञा नहीं।
तो और हनुमान जी बोले कि कुछ समय इंतजार और करो, प्रभु आएंगे तुमको ले जाएंगे, उनकी बहुत बड़ी सेना है मेरी ही तरह। तो हनुमान जी छोटे रूप में गए थे। मां ने बोला तुम्हारी ही तरह। तो हनुमान जी ने बोला कुछ तो मुझसे भी छोटे हैं। तो माता ने बोला फिर तो हो गया कांड, फिर तो हो गया कल्याण। हनुमान जी को लगा कि ज्यादा ही हल्के में ले रही हैं, तो फिर हनुमान जी ने अपना रूप बढ़ाया और इतना बड़ा रूप कि सूरज ही ढक गया। सीता माता की तो आंख ही चुंदे आ गई। सीता माता ने कहा हो भैया हो गया भरोसा, नीचे आ जा। संदेश क्या है? डर दूर करने के लिए रूप बड़ा किया, जबकि हम डराने के लिए रूप बड़ा करते हैं। उन्होंने डर दूर करने के लिए रूप बड़ा किया, जबकि हम डराने के लिए रूप बड़ा करते हैं। निरअहंकारता सीखने के लिए इससे अच्छी कोई कहानी हो ही नहीं सकती। तो अब सीता माता को ढूंढ लिया। अब बोले भूख लग रही है, लो कुछ खा लूं। अब कुछ खा लूं तो मतलब बगिया ही उघोड़ दोगे। अब लगे खाने, बगिया उखेड़े, जो आए उसको ही लपेट दिया। फिर मेघनाथ आया। मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया हनुमान जी के ऊपर, तो हनुमान जी बंध गए। हनुमान जी बंध गए। तो हनुमान जी को बांध के ले गए रावण के दरबार में। तो रावण ने पूछा कि क्यों उखेड़ी बधिया? बोले बंदर स्वभाव उखेड़ दी। तो मेरे सैनिकों को क्यों मारा? उन्होंने मुझको लपेटा, मैंने उनको लपेट दिया। हनुमान जी बोले रावण तुम्हारी बुद्धि तो ठीक ठाक है, मन ठीक कर लो थोड़ा। बोला मन कैसे ठीक होगा? राम के पैर पकड़ो, जो हमारे गुरु ने हमें सिखाया वही हम तुम्हें सिखा रहे हैं, दिए से दिया जलता है। रावण बोला बंदर अब हमें सिखाएंगे? बंदर अब हमें सिखाएंगे? पता है उद्देश्य का क्या फल होता है? हनुमान जी बोले हमारे यहाँ तो उद्देश्य को सम्मान मिलता है। रावण बोला हमारे यहाँ मृत्यु दंड होता है। तो कहते हैं कि रावण ने राक्षसों की पिशाचिनी शक्ति मृत्यु को हनुमान जी की बगल में खड़ा कर दिया। मृत्यु निकट आई कल तू ही देख, तेरे निकट मृत्यु आ गई है। हनुमान जी ने देखा, डरे नहीं। बोले रावण मृत्यु निकट मेरे जरूर खड़ी है, लेकिन देख तुझे रही है। रावण ने बोला खड़ी तेरे पास है, देख मुझे क्यों रही है? बोला हमसे तो पूछने आई है, कभी रुकना है कभी मामला शांत कर दूं। हमसे तो पूछने आई है कि अभी रुकना है कि अभी मामला शांत कर दूं। तो हम तो रोके हुए हैं, हम तो रोके हुए हैं। तो रावण को क्रोध आ गया। रावण ने बोला बंदर को मार दो। तो किसी ने हनुमान जी से पूछा कि हनुमान जी डर नहीं लगा? राक्षसों के बीच घिरे पड़े हो, मृत्यु निकट खड़ी है, हाथ पैर बंधे हुए हैं, डर नहीं लगा? हनुमान जी बोले हम घिरे पड़े हैं, भगवान थोड़ी घिरे पड़े हैं। कहते हैं ना कि सूरदास मंदिर में जाते थे, तो किसी ने बोला सूरदास क्यों इतना श्रम करके मंदिर में आते हो? अंधे तो हो तुम, देख तो पाते रही हो। तो सूरदास ने कहा मुझे नहीं दिखता है, लेकिन मेरे कान्हा जी को तो दिखता है कि उनके भक्तों में एक अंधा सूरदास भी आता है। तो भगवान के तो हाथ नहीं बंधे, मैं ही तो बंधा हुआ हूं। तो जैसे ही रावण ने बोला बंदर को मार दो, विभीषण जी आ गए। देखो भेज दिया कोई ना कोई कि बंदर को नहीं मार सकते, दूत को नहीं मार सकते। बोला क्या करें? कि पूंछ में आग लगा दो। पूंछ में आग लगा दो। हनुमान जी ने बोला अब काम बन गया। और उसके बाद सब लंका जला डाली। वापस पहुंचने के बाद भी मैं नहीं किया कि प्रभु हमने ढूंढी कोई ना जा सका, हम गए, हमने पता नहीं कितनों को मारा, कितनों को पीटा, कैसे कैसे गए प्रभु, हमने ढूंढी। जाते जाते ये नहीं किया। जामवंत जी बोल रहे हैं राम जी को कि प्रभु हनुमान सारा काम करके आ गए। राम जी हनुमान जी से पूछ रहे हैं हनुमान तुम सारा काम करके आ गए? हनुमान जी बोले प्रभु हमने तो कुछ नहीं किया। जामवंत जी बोल रहे हैं प्रभु ये हनुमान जी ने ही किया है। राम जी बोले हनुमान तुमने किया है? नहीं प्रभु हमने तो नहीं किया। कि जामवंत जी तो कह रहे हैं कि इन्हीं से पूछो कि हनुमान प्रभु ये हनुमान ने ही किया है।
हनुमान तुमने किया? नहीं प्रभु हमने नहीं किया। राम जी खिंच गए। तो राम जी बोले तुमने नहीं किया तो क्या मैंने किया? हनुमान जी बोले मैं भी तो यही कह रहा हूं कि आप ही ने किया है, आप ही की कृपा से हुआ है, सब कुछ आप ही ने किया है। कभी उस गुरु को मत भूलिए। आप कितने भी बड़े हो जाएं, शिष्य कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन गुरु के बिना